हेलो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं तो पीछे लिखा हुआ है कक्षा 12 के लिए रसायन विज्ञान। ठीक है, उपसा संयोजी यौगिक है, अध्याय नंबर 5। और इसमें हम कल पढ़ चुके थे लिगेंड के बारे में। तो वो भी आवेश के आधार पर लिगेंड के प्रकार पढ़ चुके हैं। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट टॉपिक है अपना चलेगा संयोजकता के आधार पर लिगेंड के प्रकार। ओके, तो आज स्टार्ट करने वाले हैं संयोजकता के आधार पर लिगेंड कितने प्रकार के होते हैं, इसके एग्जाम्पल कौन कौन होते हैं, इसके परिभाषा क्या होता है, सब चीज़ आज देखने वाले क्लास में। ठीक, तो आप लोग हेडिंग बना लें संयोजकता के आधार पर लिगेंड के प्रकार। ठीक, पहला अपना हेडिंग है भाई संयोजकता के आधार पर संयोजकता के आधार पर लिगेंड का प्रकार। संयोजकता के आधार पर लिगेंड का प्रकार। ठीक है, तो संयोजकता के आधार पर जो लिगेंड के जो प्रकार होते हैं ये कई प्रकार के होते हैं। ठीक है, तकरीबन 7 प्रकार के होते हैं संयोजकता के आधार पर। सबसे पहले नंबर पे आता है एक दंतुक लिगेंड। ठीक है, तो पहले हम उसको लिखेंगे फिर इसका डिफिनेशन लिखेंगे। ठीक है, अब 7 को तो लिखेंगे नहीं इसमें क्योंकि बोर्ड भर जाएगा। इसमें लिख सकते हैं ये निम्नलिखित प्रकार के होते हैं, ये लिखकर इसके बाद नंबर 1 पे चलिएगा एक दंतुक लिगेंड। तो नंबर 1 पे आता है संयोजकता के आधार पर लिगेंड जो आता है नंबर 1 पे, उसका नाम होता है भाई एक दंतुक लिगेंड। क्या नाम होता है? एक दंतुक लिगेंड। एक दंतुक लिगेंड। अब जानेंगे एक दंतुक लिगेंड किसे कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात हम बता दें कि एक दंतुक लिगेंड उसे कहते हैं कि ये ऐसे लिगेंड होते हैं जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन युग्म दाता परमाणु पाए जाते हैं। कहने का मतलब ये कि यह केंद्रीय परमाणु को केवल अपना एक इलेक्ट्रॉन देकर उप सहसंयोजी बंध बनाते हैं। ठीक है, ये केवल एक ही इलेक्ट्रॉन देते हैं, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा है? एक दंतुक लिगेंड। ठीक है, अब क्या लिखेंगे? ऐसा लिगेंड। क्या लिखेंगे इसका डिफिनेशन? ऐसा लिगेंड, ऐसा लिगेंड, ऐसा लिगेंड जिसके पास, ऐसा लिगेंड जिसके पास, जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ई फॉर इलेक्ट्रॉन समझना, एक इलेक्ट्रॉन युग्म दाता, एक इलेक्ट्रॉन युग्म दाता परमाणु पाए जाते हैं, परमाणु पाए जाते हैं, परमाणु पाए जाते हैं, उसे क्या कहते हैं भाई? एक दंतुक लिगेंड कहते हैं। एक दंतुक लिगेंड कहते हैं, एक दंतुक लिगेंड कहते हैं, सिंपल। ये है इसका डिफिनेशन। आपसे कोई पूछे एक दंतुक लिगेंड किसे कहते हैं तो आप सिंपल क्या बताएंगे कि ऐसा लिगेंड जिसके पास केवल एक इलेक्ट्रॉन युग्म दाता परमाणु पाए जाते हैं उसे एक दंतुक लिगेंड कहते हैं। ठीक है, जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन युग्म दाता परमाणु पाए जाते हैं उसे एक दंतुक लिगेंड कहते हैं। ठीक, इसके एग्जांपल में कौन आते हैं भाई? तो लिख लीजिए, इसके एग्जांपल में जो आता है वो आते हैं भाई H2O। ठीक है, H2O आ जाएगा, NH3 आ जाएगा, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड CO आ जाएगा, और भी हैं सब, ये लिख सकते हैं, एल्कोहल आ जाएगा, ROH बॉन्ड समूह के साथ। ये सब के सब क्या है भाई? एक दंतुक लिगेंड है। आगे चलेंगे तो CN साइनाइड भी आ जाएगा एक दंतुक लिगेंड में। ठीक है, ये सब एक दंतुक लिगेंड होते हैं, मतलब ये केवल अपना एक ही इलेक्ट्रॉन देते हैं। किसको देते हैं? केंद्रीय परमाणु को देकर उपसहसंयोजी बंध बनाते हैं, इसलिए इसका नाम एक दंतुक लिगेंड पड़ा। ठीक है, तो आप लोग ये उतार लीजिए। नेक्स्ट अपना हेडिंग बनाइएगा द्विदंतुक लिगेंड। ये तो एक दंतुक लिगेंड है। नेक्स्ट अपना दूसरा लिगेंड जो आता है संयोजकता के आधार पर, उसका नाम है भाई द्विदंतुक लिगेंड। नाम क्या है? द्विदंतुक लिगेंड। ठीक है, द्विदंतुक लिगेंड। अब आपसे कोई पूछ दे द्विदंतुक लिगेंड किसे कहते हैं तो आप सिंपल क्या बोलेंगे? नाम में द्विदंतुक, द्विदंतुक लिगेंड। एक दंतुक इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन युग्म दाता परमाणु पाए जाते हैं। इसका मतलब यह है कि यह केवल अपना एक ही इलेक्ट्रॉन क्या करता है भाई? डोनेट करता है, देता है, इसलिए इसका नाम एक दंतुक लिगेंड पड़ा।
द्विधान्तुक लिगेंड है तो इसका मतलब क्या है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन युग्मदाता परमाणु देगा, ठीक है, किसको? केंद्रीय परमाणु को। इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? द्विधान्तुक लिगेंड। अब डेफिनेशन लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे कि ऐसा लिगेंड जिसके पास 2 इलेक्ट्रॉन युग्मदाता परमाणु पाए जाते हैं उसे हम द्विधान्तुक लिगेंड कहते हैं। आई मीन समझ में आया होगा बात। तो लिख ले, डेफिनेशन सेम है, सोच लीजिए क्या लिखेंगे। ऐसा लिगेंड, ठीक है, ऐसा लिगेंड जिसके पास 2 इलेक्ट्रॉन युग्मदाता, जिसके पास 2 इलेक्ट्रॉन युग्मदाता, जिसके पास 2 इलेक्ट्रॉन युग्मदाता परमाणु पाए जाते हैं, जिसके पास 2 इलेक्ट्रॉन युग्मदाता परमाणु पाए जाते हैं, उसे भाई हम क्या कहते हैं? उसे हम द्विधान्तुक लिगेंड कहते हैं, द्विधान्तुक लिगेंड कहते हैं, द्विधान्तुक लिगेंड कहते हैं, ठीक है। ये होते हैं द्विधान्तुक लिगेंड। कोई भी पूछे द्विधान्तुक लिगेंड किसे कहते हैं तो आप क्या बोलेंगे कि ऐसा लिगेंड, क्या बोलेंगे? ऐसा लिगेंड जिसके पास 2 इलेक्ट्रॉन युग्मदाता परमाणु पाए जाते हैं उसे हम द्विधान्तुक लिगेंड कहते हैं, ठीक है। इसके एग्जांपल में कौन आते हैं भाई? ये भी लिख ले। इसके एग्जांपल में, उदाहरण में कौन आ जाएगा? तो इसके एग्जांपल में आता है क्या? CH2 बॉन्ड NH2, इसके ऊपर एक बॉन्ड, फिर CH2 बॉन्ड NH2, यही 2 अपना इलेक्ट्रॉन देते हैं। ये जो ऊपर वाला जो इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है ये दोनों, ठीक है, इसी को कहते हैं एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्मदाता, ठीक है। ये दोनों मिलकर एक इलेक्ट्रॉन बनते हैं। तो यही दोनों इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? ये द्विधान्तुक लिगेंड केंद्रीय परमाणु को क्या करता है? डोनेट करता है। इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? द्विधान्तुक लिगेंड। अच्छा, इसका नाम क्या है? एथिलीन डाइअमीन है। CH2 मिलकर एथिलीन डाइअमीन बनाते हैं, इसका नाम है एथिलीन डाइअमीन। लिख लीजिएगा, एथिलीन डाइअमीन है, डाइअमीन, इसका नाम एथिलीन डाइअमीन। शॉर्ट में इसको EN भी लिखते हैं, याद रखना। शॉर्ट में इसको हम क्या देखते हैं? EN से हम डिनोट करते हैं, एथिलीन डाइअमीन, ओके। तो ये है एथिलीन डाइअमीन। और एथिलीन डाइअमीन किस में आता है भाई? द्विधान्तुक लिगेंड में आता है। ये चीज याद रखना। ये 2 इलेक्ट्रॉन युग्मदाता परमाणु केंद्रीय परमाणु को देकर उपसहसंयोजी बंध बनाने में भाग लेता है, इसलिए इसका नाम द्विधान्तुक लिगेंड पड़ा, ठीक है। तो नेक्स्ट हेडिंग बनाइएगा आप त्रिधान्तुक लिगेंड, ओके। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले ले, इसके बाद चलते हैं त्रिधान्तुक लिगेंड पे, आराम से उतार ले। चलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, ठीक। हेडिंग बना लीजिएगा त्रिधान्तुक लिगेंड, ठीक। नेक्स्ट अपना हेडिंग क्या है भाई? त्रिधान्तुक लिगेंड। किसके आधार पे देख रहे हैं? संयोजकता के आधार पे देख रहे हैं हम, लिगेंड के प्रकार और इसका एग्जाम्पल। और ये भाई बोर्ड एग्जाम में आता है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई। आप लोग थोड़ा सीरियस होकर इसको नोट्स बना के अच्छे से रिवीजन करके याद कर लीजिएगा, ठीक है। हेडिंग बना रहे, नेक्स्ट अपना क्या है भाई? त्रिधान्तुक लिगेंड, त्रिधान्तुक लिगेंड, त्रिधान्तुक लिगेंड, त्रिधान्तुक लिगेंड। अच्छा, ये बता दे अब त्रिधान्तुक लिगेंड किसे कहते हैं? नाम तो समझ में आ गया होगा, त्रिधान्तुक लिगेंड है तो त्रिधान्तुक लिगेंड नाम पकड़ के आप क्या कर सकते हैं कि ये ऐसा लिगेंड है जिसके पास 3 इलेक्ट्रॉन युग्मदाता परमाणु पाए जाते हैं, उसे त्रिधान्तुक लिगेंड कहते हैं। याद भी हो गया होगा। क्या लिखेंगे? ऐसा लिगेंड, डिफिनीशन में, ऐसा लिगेंड जिसके पास 3 इलेक्ट्रॉन युग्मदाता परमाणु पाए जाते हैं, उसे क्या कहते हैं भाई? त्रिधान्तुक लिगेंड कहते हैं,
त्रिदंतुक लिगेंड कहते हैं। उसे त्रिदंतुक लिगेंड कहता है। इन बातें समझ में आया होगा। त्रिदंतुक लिगेंड कहेगा तो समझ जाना कि इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन युग्मदाता परमाणु होगा भाई। 3, 2 नहीं 3, ठीक है। इसकी एग्जांपल में कौन आता है भाई, लिख ले। इसके एग्जांपल में आता है वेरी इंपॉर्टेंट, जिसका नाम है डाईएमीन, ठीक है। इसका नाम क्या आ जाएगा भाई, डाईएथिलीन ट्राईएमीन होता है। डाईएथिलीन ट्राईएमीन नाम लिख ले। इसके एग्जांपल में क्या आ जाएगा, डाईएथिलीन ट्राईएमीन होता है। ट्राईएमीन, इसका मतलब एमीन का मतलब NH2, NH2 की संख्या इसमें 3 रहेगी, इसलिए ट्राई। डाईएथिलीन मतलब 2 एथिलीन रहेगा इसमें। तो कैसे बनेगा भाई, CH2 बॉन्ड NH2, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर। ऐसे आ जाए नेक्स्ट, यहाँ पर अपना रहेगा नेक्स्ट, ये इसके साथ नहीं जुड़े, डायरेक्ट लिख ले CH2 और CH2। डाईएथिलीन है तो डाईएथिलीन, 1 और 2 मिलकर डाईएथिलीन हो गया, ठीक है। और NH2 एक यहाँ है तो एक NH2 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। 1 और 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन युग्मदाता पाए जाएंगे। तो एक और एथिलीन रहेगा, क्या कि एथिलीन कर रहे हैं, एक और एमीन रहेगा जो कि 2 आ चुके हैं, एक जो रहेगा यहाँ पर रहेगा, ठीक है। ऐसे आप बना सकते हैं। यहाँ पर लिख ले NH, एक यहाँ पर इलेक्ट्रॉन युग्म रहेगा, ठीक है। ये 2 कार्बनों की बॉन्ड ऐसे बनेगी, ठीक। इसलिए हाइड्रोजन की संख्या 1 कम हो जाएगी 2 में से, ठीक। एक ये इलेक्ट्रॉन अपना रहेगा, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन युग्मदाता परमाणु मिले, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा भाई, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, डाईएथिलीन ट्राईएमीन पड़ा। और ये किस एग्जांपल में आते हैं, त्रिदंतुक लिगेंड में आते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो आप लोग उतार लीजिए। नेक्स्ट हम चलते हैं भाई, जिसका नाम है, और एक मोस्ट एग्जाम ये नेक्स्ट हम लोग चलेंगे, जिसका नाम है क्या भाई, यहां से लिखेंगे बेहतर रहेगा, ठीक है। तब तक आप लोग डिफिनेशन उतार लीजिए, यहाँ पर जगह है नहीं, इसमें फिगर बनाना पड़ेगा ऐसे स्ट्रक्चर। तो त्रिदंतुक लिगेंड इसे कहते हैं। अब हेडिंग बनाइएगा चतुर्दंतुक लिगेंड, ठीक है, चतुर्दंतुक लिगेंड। तब तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद चलते हैं चतुर्दंतुक लिगेंड की तरफ। चले फिर, मैंने स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। नेक्स्ट हेडिंग है भाई अपना क्या, चतुर्दंतुक लिगेंड। तीसरा था, ये नंबर 4 है, चतुर्दंतुक लिगेंड। चतुर्दंतुक लिगेंड किसे कहते हैं भाई, अब तक तो आप लोग को याद हो गया होगा कि चतुर्दंतुक लिगेंड किसे कहते हैं। नाम में क्या है, चतु मतलब 4। तो क्या लिखेंगे चतुर्दंतुक लिगेंड की डिफिनेशन में, कि ऐसा लिगेंड जिसके पास 4 इलेक्ट्रॉन युग्मदाता परमाणु पाए जाते हैं उसे चतुर्दंतुक लिगेंड कहते हैं। लिख लो डिफिनेशन सेम। ऐसा लिगेंड क्या लिखेंगे सिंपल डिफिनेशन में, ऐसा लिगेंड, भाई एक एक डिफिनेशन लिख रहे हैं, ठीक है। अच्छे से एकदम प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाकर याद कर लीजिए। कहा है कि एक एक डिफिनेशन लिखने का मेरा मतलब यहाँ पर यह है कि भाई ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए एक एक डिफिनेशन लिख रहे हैं। अन्यथा बस एक दंतुक लिगेंड लिखवाते हैं, द्विदंतुक लिखवाते हैं 3, इसके बाद आगे बोल देते हैं कि 7 दंतुक होते हैं, बाकी आप डिफिनेशन सहित लिख सकते हैं। और एग्जाम्पल हम छोड़ छाड़ के आगे बढ़ते डायरेक्ट। बट ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कुछ भी आ सकता है। 7 लिगेंड है, ठीक है, तो वहां तक सोच लीजिए, कुछ भी पूछ सकता है। एक दंतुक लिगेंड भी आ सकता है, द्विदंतुक लिगेंड भी आ सकता है, 3 दंतुक लिगेंड भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। तो आप लोग एकदम बढ़िया से तैयारी कीजिए एक एक लिगेंड का परिभाषा लिखकर। ऐसा समझ, ये चैप्टर जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उपसय संयोजी होगी, हल्के में मत लीजिएगा, कृपया करके सीरियस होकर पढ़िएगा, ओके। कि और बोर्ड यहाँ से मात्र 5 महीने बाकी है, 5 से 6 महीने बाकी होगा। यहाँ से सुनने में आ रहा है कि जनवरी में हो सके शायद पेपर करा देंगे बोर्ड वाले भाई, फिर काम तो गड़बड़ हो जाएगा। तो फरवरी लेकर मत चलिएगा, जनवरी आप लोग मानिएगा आखिरी है, ठीक। अगस्त स्टार्ट हो ही गया है,
फिर सितंबर बचा, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, फिर इसके बाद क्या है, जनवरी। मुश्किल से कितना, वही 5 महीना आपके पास टाइम है। ठीक, तो इतना जबरदस्त तैयारी करिए कि जब आप एग्जाम में बैठिएगा तो भाई आपके पास वाला जो रहे वो देख के हक्का बक्का रह जाए कि भाई तैयारी किया है ये बंदा। अच्छे से प्रॉपर तरीका से नोट्स बना के, डिफिनीशन देख सकते हैं, डिफिनीशन कुछ बड़े हम लिखवाते नहीं है भाई, ऐसा समझ। इतना बड़ा खींचतान के डिफिनीशन को हम किताबी लैंग्वेज भाई पढ़ाते नहीं है, पहली बात। अब किताब से मिला सकते हैं, किताब से पूरा अलग डिफिनीशन होगा, मतलब वही कहने का मतलब वही निकलेगा किताब में आप देखेंगे तो। बट किताबी लैंग्वेज जो होता है भाई वो तो खुद से पढ़ सकते हैं आप। यहाँ पढ़ाने के, यहाँ लिखवाने का तात्पर्य ये है भाई मेरा कि एकदम सोच लीजिए कि अच्छे से पढ़ेंगे तो लगेगा कि हम वाकई में कहना क्या चाहते हैं यहाँ पर। जैसे चतुर्दंतुक है तो इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन युग्मदाता परमाणु होंगे। आप पीछे से क्लास देखेंगे तो समझ में आएगा लिगेंड किसे कहते हैं, XYZ प्रॉपर तरीके से आपको समझ में आएगा। ऐसे ही हम पूरा चैप्टर पढ़ा रहे हैं और आगे जैसे ये खत्म होगा, ये पहले भाग का आखिरी चैप्टर है, अध्याय नंबर 5। इसके बाद जस्ट हम स्टार्ट करने वाले दूसरा चैप्टर, मतलब भाग 2 के पहला चैप्टर, जिसका नाम है हेलो एल्केन और हेलो एरीन, और इसमें भी बेहतरीन तरीके से बताएंगे। बस आप लोग बने रहिएगा अच्छे से, क्योंकि पूरी किताब खत्म होगी केमिस्ट्री की, और बहुत जल्द हम फिजिक्स भी लाने वाले हैं और वो भी खत्म करेंगे, और मैथ भी। इस 5 महीने के अंदर सोच लीजिए मुझे सब चीज खत्म करना है XYZ करके। अब आप लोग के ऊपर डिपेंड है भाई, बस आप लोग अच्छे से सपोर्ट करें और अच्छे से प्रॉपर तरीका से नोट्स बनाए और अच्छे मार्क्स लाए एग्जाम में, ठीक है। बस इतना ही कहेंगे, चलते हैं डिफिनेशन की तरफ। चतुर्दंतुक लिगेंड किसे कहते हैं, अब खुद से आप डिफिनेशन लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, ऐसा लिगेंड जिसके पास 4 इलेक्ट्रॉन युग्मदाता परमाणु पाए जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं भाई, चतुर्दंतुक लिगेंड कहते हैं। क्या लिखेंगे, ऐसा लिगेंड जिसके पास 4 इलेक्ट्रॉन युग्म दाता परमाणु पाए जाते हैं, 4 युग्म दाता परमाणु पाए जाते हैं, उसे क्या कहते हैं भाई, चतुर्दंतुक लिगेंड कहते हैं। लिगेंड कहते हैं, ठीक। तो मैंने अच्छे से समझ में आया होगा। इसके एग्जांपल में आप लिख ले, ये उदाहरण ले, ठीक है। और इसके एग्जांपल में लिखिएगा क्या, दिखाई दे रहा है अच्छे से। चतुर्दंतुक लिगेंड क्या लिखेंगे, ऐसा लिगेंड जिसके पास 4 इलेक्ट्रॉन युग्मदाता परमाणु पाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं भाई, चतुर्दंतुक लिगेंड कहते हैं, ठीक। इसके एग्जांपल में आप लिख लीजिए क्या, ट्राईएथिलीन टेट्राएमीन। क्या लिखेंगे, ट्राईएमीन, एक एक बढ़ता चला जाएगा, ट्राईएथिलीन, फिर टेट्राएमीन, ठीक है। अब लोग अच्छे से उतार लें, क्या नाम है, ट्राईएथिलीन टेट्राएमीन, ठीक। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। कैसे बनेगा इसका स्ट्रक्चर, CH2 बॉन्ड CH2, एक यहाँ पर एमीन दिखाई देगा NH जिसके पास 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, यहाँ पर एमीन दिखाई देगा जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन, 2 मिलकर एक बनाते हैं, ये इलेक्ट्रॉन युग्म दाता कहते हैं इसको। फिर यहाँ से आ जाएगा CH2, फिर CH2, यहाँ से आ जाएगा CH2, फिर यहाँ पर CH2, और यहाँ से NH2 बनेगा यहाँ पर, ये इलेक्ट्रॉन, फिर यहाँ पर आएंगे NH2, ये इलेक्ट्रॉन। ये पूरा है ट्राईएथिलीन टेट्राएमीन। बातें समझ में आया होगा, आप लोग अच्छे से उतार ले। ये है इसके एग्जाम्पल किसका, चतुर्दंतुक लिगेंड का। इसके बाद अब चलेंगे पंचदंतुक लिगेंड, ठीक है। पंचदंतुक लिगेंड पे हम चलने वाले हैं, पंचदंतुक लिगेंड। तब तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलते हैं फिर, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसका नाम क्या है भाई, पंचदंतुक लिगेंड। हेडिंग बना ले, पंचदंतुक लिगेंड। पंचदंतुक लिगेंड है। नेक्स्ट हेडिंग का नाम क्या है अपना भाई, पंचदंतुक लिगेंड। पंचदंतुक लिगेंड, पंचदंतुक लिगेंड,
पंचदंतुक लिगेंड, पंचदंतुक लिगेंड, पंचदंतुक लिगेंड है, पंचदंतुक लिगेंड है, ठीक है, पंचदंतुक लिगेंड किसे कहते हैं? पंचदंतुक लिगेंड। तो सिंपल आप बोलेंगे 5 है, इसमें पंचदंतुक लिगेंड मतलब 5, ऐसा लिगेंड जिसके पास 5 इलेक्ट्रॉन, क्या लिखेंगे? डिफिनेशन सेम रहेगा, ऐसा लिगेंड, ऐसा लिगेंड जिसके पास, ऐसा लिगेंड जिसके पास 5 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 5 इलेक्ट्रॉन युग्मदाता परमाणु, युग्मदाता परमाणु पाए जाते हैं, उसे पंचदंतुक लिगेंड कहते हैं, पंचदंतुक लिगेंड कहते हैं, लिगेंड कहते हैं। हमें इन बातें समझ में आया होगा, ठीक है। इसका एग्जाम्पल में कौन आ जाएगा भाई? एथिलीन, एथिलीन, डाइएमीन, डाइएमीन, ट्राई एसीटेट, ट्राई एसीटेट है, ठीक है, ट्राई एसीटेट, ट्राई एसीटेट आयन, ये इसकी एग्जांपल है। एथिलीन, डाइएमीन, ट्राई एसीटेट, इसके बाद क्या है भाई? आयन। इसका कैसे बनेगा? एथिलीन, डाइएमीन, एथिलीन एक ही है, ठीक है, CH2, और ये क्या हो गया? CH2, ये एथिलीन हो गया, डाइएमीन है, यहाँ पर नाइट्रोजन आ जाएगा, डाइएमीन, यहाँ पर एक नाइट्रोजन आ जाएगा जिसके पास ये इलेक्ट्रॉन रहेंगे डोनेट करने के लिए, ठीक है, और ये भी रहेगा भाई, सिंपल। ट्राई एसीटेट है तो 2 इसके पास एसीटेट जुड़ जाएंगे, एसीटेट मतलब CH3COO और माइनस, आयन है ना, CH3COO, इसी को हम एसीटेट कहते हैं। एक एसीटेट यहाँ जुड़ेगा, एक एसीटेट यहाँ पर जुड़ेगा, CH3COO फिर माइनस, बाकी NH रहेगा और एक एसीटेट यहाँ पर जुड़ जाएगा, यहाँ पर, कहें कि ट्राई है, एक एसीटेट, 2 एसीटेट और तीसरा एसीटेट यहाँ जुड़ जाएगा, CH3COO फिर माइनस, इसलिए ट्राई एसीटेट हो जाएगा 3, 1 2 3, डाइएमीन, एमीन 1, एमीन 1 मिलकर डाइएमीन, एथिलीन एक ही है तो एथिलीन 1। तो ये जो है ना भाई, ये किसका एग्जाम्पल है भाई? आप समझ सकते हैं ये पंचदंतुक लिगेंड क्या है, किसका है भाई? पंचदंतुक लिगेंड का, ठीक है, एथिलीन, डाइएमीन, ट्राई एसीटेट आयन। तो ये है पूरा प्रॉपर तरीके से पंचदंतुक लिगेंड का डिफिनीशन विथ एग्जाम्पल के साथ। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट लिगेंड जिसका नाम है भाई हेक्सादंतुक लिगेंड। ओके, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, ले लीजिए। चलते हैं भाई नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ओके, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए होंगे जहाँ तक उम्मीद है। नेक्स्ट हेडिंग के नाम है क्या भाई? हेक्सादंतुक लिगेंड। हेडिंग बना ले हेक्सादंतुक लिगेंड और इसको खत्म करते हैं। हेक्सादंतुक लिगेंड, इसके बाद हेप्टादंतुक लिगेंड आ जाएगा। इसके बाद एक और लिगेंड आता है। ये जितने लिगेंड पढ़ रहे हैं ये सब के सब उभयदंतुक लिगेंड के प्रकार है, ये चीज याद रखना। उभयदंतुक लिगेंड के यही प्रकार हैं, ठीक है। बहुदंतुक लिगेंड में ये आएंगे सब, ठीक है। उभयदंतुक नहीं, उभयदंतुक लिगेंड ये निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। ये सब अभी जितना हम पढ़ रहे हैं, एकदंतुक, द्विदंतुक, त्रिदंतुक, ये सब के सब उभयदंतुक लिगेंड के प्रकार में आते हैं। बता देंगे कि उभयदंतुक लिगेंड किसे कहते हैं। पहले आप हेडिंग बना ले नेक्स्ट, जिसका नाम है भाई हेक्सादंतुक लिगेंड। हेक्सादंतुक लिगेंड, क्या नाम है? हेक्सादंतुक लिगेंड, हेक्सादंतुक लिगेंड। ओके, हेक्सादंतुक लिगेंड। हेक्सादंतुक लिगेंड किसे कहते हैं? अभी तक आपको समझ में आ गया होगा कि हेक्सादंतुक लिगेंड किसे कहते हैं। ये ऐसा लिगेंड होते हैं जिसके पास 6 इलेक्ट्रॉन युग्मदाता परमाणु पाए जाते हैं, उसे हम हेक्सादंतुक लिगेंड कहते हैं। क्या लिखेंगे कि ऐसा लिगेंड, भाई एक एक डिफिनीशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग अच्छे से उतारिएगा। ऐसा लिगेंड, ऐसा लिगेंड जिसके पास, ऐसा लिगेंड जिसके पास, ऐसा लिगेंड जिसके पास 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन युग्मदाता
युग्मदाता युग्मदाता परमाणु पाए जाते हैं, परमाणु पाए जाते हैं, पाए जाते हैं, पाए जाते हैं, उसे उसे हम क्या कहते हैं भाई? हेक्सा दंतुक लिगेंड कहते हैं। उसे हेक्सा दंतुक लिगेंड कहते हैं। उसे हेक्सा दंतुक लिगेंड कहते हैं। ठीक है, कोई पूछे आपसे हेक्सा दंतुक लिगेंड किसे कहते हैं, तो सिंपल आप बताइएगा कि ऐसा लिगेंड जिसके पास 6 इलेक्ट्रॉन युग्मदाता परमाणु पाए जाते हैं उसे हेक्सा दंतुक लिगेंड कहते हैं। आई बात समझ? जहां तक उम्मीद है अच्छे से ये परिभाषा क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं इसके एग्जाम्पल की तरफ। ओके, इसके एग्जाम्पल में आता है क्या? एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट आयन। इसमें टेट्रा एसीटेट रहेगा। ठीक है, पहले नाम लिख रहे हैं, इसके बाद इसके स्ट्रक्चर देख लेंगे। ठीक, क्या नाम है? एथिलीन, एथिलीन डाइएमीन, डाइएमीन, एथिलीन डाइएमीन। ठीक है, एथिलीन डाइएमीन टेट्रा, टेट्रा मतलब 4 होता है, याद रखना। कहीं भी टेट्रा यदि हम लिखेंगे केमिस्ट्री में समझना 4 की बात हो रहा है। टेट्रा एसीटेट आयन, एसीटेट आयन, एसीटेट आयन, एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट आयन। ओके, इसका फिगर कैसे बनेगा भाई? तो सिंपल CH2, CH2 रहेगा क्योंकि एथिलीन की बात है तो एथिलीन रहेगा। सिंपल यहां से आपकी तरफ बनेगा क्या? सिंपल तरीके से देखें, यहां पर आ जाएगा N आ जाएगा, और इधर साइड बढ़ेंगे तो इधर भी एक N आ जाएगा एमीन वाला, और इसके साथ 2 जुड़ जाएंगे क्या? एसीटेट CH3 COO और माइनस। ठीक है, और आगे नेक्स्ट इधर की तरफ जुड़ जाएंगे भाई CH3 COO और माइनस। 4 है तो 4 जुड़ेंगे, इतना चीज याद रखना है। तो इधर आ जाएंगे CH3 COO पर माइनस। ये ऐसे नहीं जुड़ते, पीछे की तरफ जुड़ते हैं। ठीक है, तो ऐसे ना करके, क्योंकि कार्बन जुड़ता है इसमें, तो ऐसे लिख सकते हो CH3 COO माइनस, ऐसे भी लगा सकते हो। ये तो मन करे तो वैसे उल्टा भी लगा सकते हो। ठीक, इधर साइड जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? CH3 COO पर माइनस। तो देख सकते हैं ट्राई एसीटेट हो गया, डाइएमीन हो गया और एथिलीन हो गया। तो एथिलीन डाइएमीन ट्राई एसीटेट आयन, इसको हम क्या कहते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये चीज याद रखना। इसको हम एसीटेट के लिए ये रहेगा भाई, यहाँ पर 2 लगेगा। ठीक है, ये 2 लगाना, क्योंकि एक कार्बन और 2 कार्बन मिलके ये बना ही लेंगे सब। तीसरे कार्बन के यहाँ पे 2 लगा देना, यहाँ पे 2 लगा देना, बेहतर रहेगा। ठीक है, बैलेंस भी पूरा करना है, 2 लगाते रहना। ठीक है, तो एथिलीन डाइएमीन ट्राई एसीटेट आयन, तो ये जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और पूछता ही पूछता है। और इसको हम शॉर्ट में क्या कहते हैं भाई? हेक्सा दंतुक लिगेंड को हम ये बड़ा स्ट्रक्चर लिखते हैं। तो IUPAC नाम लिखते समय आप ये पूरे को एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट आयन को आप शॉर्ट में EDTA भी कहते हैं। EDTA, ये चीज याद रखना, EDTA। ठीक है, EDTA कहते हैं। ये कहीं भी दिखाई दे तो समझ जाना इसका मतलब है कि एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट। E फॉर एथिलीन, D फॉर डाई, ठीक है, A फॉर एमीन, AT कहते हैं या EDTA इसको पढ़ने के लिए कह दिया जाता है। खासकर ये ऐसे रहता है, AT रहता है, या तो EDTA एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट। तो ये शॉर्ट में इसका प्रयोग किया गया है। ठीक है, एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट आयन को। ओके, तो ये है हेक्सा दंतुक लिगेंड। आई मीन आपको बातें समझ में आ गया होगा, और जहां तक उम्मीद है अच्छे से लिख कर याद कर लीजिएगा। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है भाई हेप्टा दंतुक लिगेंड। ठीक, तब तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ भाई, जिसका नाम है भाई, ये हेप्टातंतुक नहीं हेक्सातंतुक लिगेंड तक ही है। नेक्स्ट चलते हैं हेप्टातंतुक लिगेंड जो होता है ये बहुतंतुक लिगेंड में आ जाता है, तो इसको हम बहुतंतुक लिगेंड कह सकते हैं। ठीक है, 6 तंतुक लिगेंड तक ये होता है लमसम। 6 तंतुक लिगेंड 6 प्रकार होता है संयोजकता के आधार पे। एक आता है नेक्स्ट लिगेंड आता है जिसका नाम है बहुतंतुक लिगेंड, ये भी लिख लीजिएगा, बहुतंतुक लिगेंड, बहुतंतुक लिगेंड, बहुतंतुक लिगेंड आ जाएगा। और बहुतंतुक लिगेंड किसे कहते हैं कि ऐसा लिगेंड जिसके पास, ठीक है, 2 या 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन युग्मदाता परमाणु पाए जाते हैं, ठीक, तथा और ये बहुत अधिक उपसहसंयोजी बंध द्वारा, ठीक है, उपसहसंयोजी बंध द्वारा केंद्रीय परमाणु से जुड़कर उपसहसंयोजी यौगिक का निर्माण करता है। ये सिंपल। तो बहुतंतुक लिगेंड में क्या लिखेंगे कि ऐसा लिगेंड, सिंपल डिफिनेशन है नाम ही में, ऐसा लिगेंड, लिगेंड, ऐसा लिगेंड जिसके पास 2 या 2 से अधिक लिगेंड, 2 या 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन युग्मदाता, इलेक्ट्रॉन युग्मदाता, युग्मदाता परमाणु पाए जाते हैं, परमाणु पाए जाते हैं तथा वे केंद्रीय परमाणु के साथ केंद्रीय परमाणु के साथ बहुत अधिक उपसहसंयोजी बंध, उपसहसंयोजी बंध बनाकर, ठीक है, बनाकर उपसहसंयोजी यौगिक का निर्माण करता है। उपसहसंयोजी यौगिक का निर्माण करता है, ठीक है। उसे हम क्या कहते हैं, बहुतंतुक लिगेंड कहते हैं, उसे बहुतंतुक लिगेंड कहते हैं, बहुतंतुक लिगेंड कहते हैं, लिगेंड कहते हैं। तो ये एक डिफिनेशन था जो लिगेंड में है, बहुतंतुक लिगेंड। एक है उभयतंतुक लिगेंड, सिंपल आप लिख सकते हैं कि ऐसा लिगेंड जिसके पास 2 या 2 से इलेक्ट्रॉन युग्मदाता परमाणु पाए जाते हैं, बट वो केवल एक ही इलेक्ट्रॉन युग्मदाता परमाणु को क्या करता है भाई, दान कर उपसहसंयोजी बंध का निर्माण करता है, उसे उभयतंतुक लिगेंड कहते हैं। आप लोग के लिए होमवर्क है, उभयतंतुक लिगेंड का डिफिनेशन आप लोग लिखिएगा, सिंपल हम बता दे रहे हैं और खुद से लिख लीजिएगा। उभयतंतुक लिगेंड उसे कहते हैं जिसके पास 2 या 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन युग्मदाता परमाणु पाए जाते हैं, परंतु वे केवल एक इलेक्ट्रॉन युग्मदाता परमाणु को क्या करता है भाई, डोनेट करता है, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन युग्मदाता परमाणु केंद्रीय परमाणु को देकर उपसहसंयोजी बंध का निर्माण करता है, उसे उभयतंतुक लिगेंड कहते हैं, ठीक है। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जिसका नाम है भाई, सेकंड क्लास में मिलेंगे हम लोग, जिसका नाम है किलेट। और कल की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे IUPAC नाम कैसे लिखा जाता है किसी भी उपसहसंयोजी यौगिक का। कल IUPAC नाम लिखने का नियम सीखेंगे, जो कि कल का टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग बने रहिएगा, तब तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि वीडियो सही लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा भाई। जहां पर यदि आपको डाउट होगा जरूर एक बार पूछ लीजिएगा, ओके, डाउट क्लियर किया जाएगा आपका। और मेरी कोशिश, जहां तक उम्मीद है भाई, हम ऐसे ही कंटिन्यू पढ़ाते रहेंगे आप लोग को। क्लास 12 के बच्चों का है भाई ये सब XYZ, देख सकते हैं, ये 5वां लेसन है।
पहला दूसरा तीसरा हम ऑलरेडी चौथा लेसन पढ़ा चुके हैं, ये पांचवा लेसन है, ये खत्म होगा। इसके बाद डायरेक्ट हम दूसरे भाग पर चलेंगे और दूसरे भाग का पहला चैप्टर हेलो एल्केन और हेलो एरीन को भी पढ़ाएंगे, साथ साथ एल्कोहल, ईथर, XYZ, जैविक अणु सब चीज पढ़ाने वाले हैं। तो आप लोग बने रहिएगा ANS ऑनलाइन क्लासेस पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।